मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर भारत के विभिन्न कोनों से हमें इस कार्यक्रम के बारे में विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की ढेर सारी आशीषें प्राप्त हो रही हैं। सभी प्रांतों से हमें खबर मिल रही है कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा उनको और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की आशीषें दे रहा है। कुछ दिन पहले एक छोटी बहन से फोन मिला था। उसने कहा कि आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि उसको अच्छी नौकरी मिले और वो अपने विश्वास में दृढ़ रहें और आगे बढ़ते जाएं। मैंने उस बहन से पूछा कि बेटे आप क्या कर रही हैं? काफी देर तक वो मौन रही। मैंने पूछा क्यों आप मौन हैं? उसने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, जब से मेरी आंखें खुली तब से मैंने अपने को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। मेरे हृदय में काफी पीड़ा हुई। शायद वो बेटी समय इस कार्यक्रम को देख रही है। उसने कहा कि मैं पिछले 2 महीनों से इस कार्यक्रम को देख रही हूं और मुझे ईश्वर के आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो रहा है। 3 महीने की उम्र से उसने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। करीब 23 साल तक वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। इसके बावजूद वो दूसरों के लिए प्रार्थना मांगती है। कितनी सुंदर बात है मेरे लिए, और मैं सोचता हूं इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी के लिए वो लड़की एक सुंदर उदाहरण है। अपने दुख को छिपाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना, शायद प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया है। क्रूस पर लटकते समय अपने दुखों को भूलकर उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे लिए, सारे विश्व के लिए सुंदर उदाहरण है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम सभी के लिए ये वचन बहुत ही सुंदर और सशक्त है। प्रभु अपने पवित्र ग्रंथ के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको सांत्वना देता है। पूरी बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें बार बार ईश्वर के सांत्वनादायक वचन सुनने को मिलते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबको सांत्वना देता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, डरावनी सी हो जाती हैं, जीवन की परिस्थितियां हमारे लिए खतरनाक नजर आती हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु का यह वचन हमारे लिए सशक्त शक्तिकरण का कारण बन सकता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। पवित्र ग्रंथ के सुसमाचार में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 23 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे और वो झील काफी विस्तृत था, समुद्र सा विस्तृत। और आप समझ सकते हैं कि एक झील में नाव की क्या सुरक्षा है, मनुष्य की क्या सुरक्षा है। ऊंचा आसमान और अथाह जल और दूर किनारा। सुसमाचार में बताता है कि अचानक उस झील में झंझावात उठा, आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से भरने लगी। सभी शिष्य घबरा गए। उनकी आंखों के सामने उनकी मौत दिखाई दे रही थी। गहरा पानी, आसमान, दूर किनारा, सब बिल्कुल घबरा गए थे। एक दूसरे को पकड़ने लगे, एक दूसरे को थामने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, जहां तक हो सके पानी निकालने का प्रयास करने लगे। तब भी उन्होंने देखा कि नाव डगमगा रही है और नाव में पानी भरता जा रहा है, वे डूबते जा रहे हैं। और उस समय सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे। एक तरफ शिष्य घबराए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर आराम से सोए हुए थे।
प्रभु यीशु के उस निद्रा पर मैं मनन चिंतन करता हूं अक्सर। क्या वास्तव में प्रभु यीशु सोए हुए थे? मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु समय परिस्थिति को देख रहे थे, परिस्थिति का आंतरिक अवलोकन कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास टूटा नहीं। वे ईश्वर पर भरोसा रखते थे। वास्तव में प्रभु यीशु निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि वास्तव में वे सक्रिय थे। उनकी आंखें बाहर से बंद जरूर थीं, लेकिन उनकी आत्मा उस समय जगी हुई थी। उनकी आत्मा, उनका मन ईश्वर के उन वचनों पर मनन चिंतन कर रहा था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे अपने दूत को भेजूंगा और वो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा और उस स्थान ले जाएगा जहां मैंने निश्चित किया है। प्रभु ने उस वचन पर विश्वास किया, उस पर मनन चिंतन किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिस तरह गरुड़ अपनी नीड़ की रखवाली करता है और वो अपने बच्चों पर मंडराता है, उसी तरह ईश्वर इस्राएल की रक्षा करता है। प्रभु यीशु इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे थे और उस पर विश्वास कर रहे थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में लिखा हुआ है, हे याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, हे इस्राएल जिसने तुम्हें गढ़ा है, वही प्रभु ईश्वर कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। जब तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। प्रभु इस समय इन वचनों पर मनन कर रहे थे। स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु यीशु के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास था और मेरा विश्वास है कि जिस समय आंधी और तूफान चल रहा था, उस समय प्रभु यीशु बाहर से सोए हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से इन वचनों पर मनन कर रहे थे, याद कर रहे थे और इन वचनों का सहारा ले रहे थे और इन वचनों के आधार पर अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। स्तोत्र 23 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार लिखता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि है प्रभु तेरी लाठी मेरे लिए भरोसा का कारण है। प्रभु यीशु जब उस नाव में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, इन वचनों पर मनन कर रहे थे, इसके आधार पर अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। लेकिन शिष्य इन सारी बातों को भूल चुके थे। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, हम भी प्रभु की वाणी को भूल जाते हैं, है ना। इसलिए शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, रोने लगे, प्रभु को जगाए, प्रभु से कहा कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु जाग गए। प्रभु यीशु जाग गए और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ाया, उसी हाथ को जिससे समुद्र और जल और थल को बनाया था, उसने उसी हाथ को प्रभु ने बढ़ाया। सुसमाचार में बताता है कि आंधी शांत हो गई, लहरें थम गई, सारा समुद्र, सारा झील शांत हो गया। सभी शिष्य घबरा गए, डर गए, उनके हृदयों में डर छा गया। वे आपस में कहने लगे, यह कौन है, इसकी बात आंधी और तूफान भी मानते हैं। सर्वत्र शांति। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु ने बाद में शिष्यों से पूछा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हम डर जाते हैं। प्रभु का यह सवाल हमारे सामने आता है, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? प्रभु यीशु में विश्वास की दृढ़ता थी और उस विश्वास की दृढ़ता के द्वारा प्रभु यीशु ने उस परिस्थिति को ईश्वर के अधीन देकर काबू में लाया। एक और बात जो हमें इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जब शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया, प्रभु ने सारी परिस्थिति को नियंत्रण में लाया। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं होती हैं
जो हमारे वश से बाहर है, और यही कारण है कि हम घबरा जाते हैं और उन परिस्थितियों को हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, समर्पित करेंगे और प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे, प्रभु की अनुकंपा पर विश्वास करेंगे, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास करेंगे। प्रभु उस परिस्थिति को अपने अधीन कर लेगा और प्रभु उस परिस्थिति को नियंत्रण में लाएगा। बहुत सुंदर बात है। 2 साल पहले शाम के समय एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। मैं खाने के कमरे के सामने खड़ा था और वो बिलख रहा था और जोरों से बोलता जा रहा था कि स्वामी जी, मेरे पिताजी को बचाइए। कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया है और एक कमरे में बंद किया है और वे धमकी देते जा रहे हैं, हम तुम्हें गोली से भून देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने प्रार्थना की। उसके बाद प्रभु ने कहा, उसे प्रार्थना के लिए भेज दो। मैंने कहा, राजेंद्र, तुम दर्शन भवन में जाकर प्रार्थना में बैठो। हमारे आश्रम में एक जगह है, एक छोटा सा मंदिर है, भवन है, जो दर्शन भवन कहलाता है। 24 घंटे वहां पर आराधना प्रार्थना चलती रहती है। मैंने राजेंद्र से कहा कि राजेंद्र, आप जाकर प्रभु के सामने बैठ जाएं, पिता को समर्पित करते जाएं। वास्तव में वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो मेरी ओर बार बार देख रहा था। मैंने कहा, मैं प्रभु के नाम पर आदेश देता हूं कि उनके सामने जाकर बैठो। राजेंद्र गया। 2 घंटों के बाद फिर राजेंद्र उसी तरह रोता हुआ आया। उसने कहा कि मेरे पिताजी को बचाइए। शायद राजेंद्र सोच रहा था कि मैं पुलिस को खबर दूंगा और पुलिस का सहारा लूंगा, लेकिन प्रभु ने स्पष्ट मुझे बताया कि उसके पिताजी को कोई हानि नहीं होगी। मैंने राजेंद्र से कहा कि बेटे, उस समय 7:30 बज रहे थे। मैंने कहा कि आप अपने घर वापस जाएं, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा। वो जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब बार बार मैं बोलता जा रहा था, मेरी बात को मानकर वो घर पहुंच गया। करीब 8:30 बजे उसने फोन किया कि मेरे पिताजी को बिना शर्त के गुंडों ने छोड़ दिया है। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए डरावने, खतरनाक और एक तरह से हमारे वश से बाहर की होती हैं। ऐसे समयों में हमें ऐसी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में कुछ ऐसी ही घटना पढ़ने को मिलती है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक अधिकारी, सभागृह का अधिकारी जिसका नाम था जैरूस, प्रभु यीशु के पास चले आए। वचन में बताता है कि जैरूस प्रभु यीशु के पास आए। हालांकि प्रभु के चारों ओर भीड़ थी। जैरूस वो अधिकारी प्रभु के सामने दंडवत करता है, प्रभु के प्रति अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। एक अधिकारी होने के बावजूद उसके अंदर घमंड नहीं था। प्रभु के सामने अपने विश्वास को प्रकट करता है और प्रभु से कहता है, मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, मरने पर है, आप आएं और अपना हाथ रखें और वो चंगी हो जाएगी, जी जाएगी। मत्ती के सुसमाचार में इसका वर्णन और कुछ है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि उस अधिकारी ने कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर आप आएं और अपना हाथ उस पर रखें और वो जी जाएगी। उनके विश्वास को देखिए, कितना दृढ़ विश्वास। प्रभु ने कहा, मैं आऊंगा। और प्रभु जैरूस के घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में जैरूस का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, आपकी बेटी मर चुकी है, क्यों गुरुवर को तंग करें। प्रभु यीशु ने उसकी बात को सुना और जैरूस से एक बात कही। क्या बात थी, आपको याद होगा। प्रभु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। बहुत सुंदर और सशक्त वचन है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, बल्कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उस बस शब्द में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अर्थात प्रभु यीशु ये बताना चाहते थे कि विश्वास में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। और जैरूस ने इस पर विश्वास किया और प्रभु यीशु जैरूस के घर गए। प्रभु यीशु जैरूस के घर गए और लड़की को जिंदा किया, वो जी गई। और एक बहुत बड़ा चिन्ह जैरूस को और अन्य लोगों को मिला। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो
और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए प्रभु यीशु का यह वचन एक बहुत ही बड़े सशक्त वचन है। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन की उन परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाएं जो हमें डराने वाली हैं, हमारे जीवन में घबराहट उत्पन्न करने वाली हैं, हमें लगता है कि असंभव सी हैं। उन परिस्थितियों को हम प्रभु यीशु के पास लाएंगे। हमें पुराने नियम के यूदित के ग्रंथ के अध्याय 7 से लेकर 13 तक एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। असूरिया का राजा नेबुकदनेस्सर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसलिए अपने सेनापति होलोफर्नस को सेना के साथ राज्य के विस्तार के लिए भेजता है। और होलोफर्नस इस्राएल में प्रवेश करता है, विभिन्न नगरों में को अपने अधिकार में कर लेता है और विभिन्न नगरों और लोगों के साथ संधि बनाता है और इस प्रकार अपने राज्य, अपने देश के अधीन करते जाता है। जब वो बेथुलिया नगर में प्रवेश करना चाह रहा था और उस नगर को अपने अधीन करने के लिए लड़ना चाह रहा था, तो उनके सैनिकों ने कहा कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम ऐसा करेंगे कि जिस जलाशय से बेथुलिया नगर को जल मिलता है, उस जलाशय के यहां पर हम पड़ाव डालेंगे और वहां से जल को बहने नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। होलोफर्नस ने अपनी सेना को उस जलाशय के पास पड़ाव डलवाया जहां से पानी बेथुलिया नगर के लिए बहता था। और इसीलिए कि बेथुलिया नगर के अधिकारी होलोफर्नस के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे, संधि बनाने को तैयार नहीं थे, पानी को बहने नहीं दिया गया और शहर के लोग मरने लगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मूर्छित होने लगे। उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता था और इसलिए नगर के सभी लोग, सारी भीड़ नगर के अधिकारियों के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? असूरिया के राजा को हमें अपने अधीन करने दीजिए, लेकिन हमें इस तरह मरने मत दीजिए। उनका विश्वास टूट गया था, वे घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारा ईश्वर हमें नहीं सुनता है। और नगर के अधिकारियों ने कहा, ऐसा है कि हम 5 दिन तक ईश्वर को पुकारेंगे और अगर 5 दिन में ईश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनता है तो हम असूरिया के राजा के उस सेनापति के साथ संधि बनाएंगे और हम उनके अधीन हो जाएंगे। उस नगर में एक नारी रहती थी, एक विधवा रहती थी जिसका नाम था यूदित। यूदित के कान में बात पहुंची और यूदित ने उन नगर के अधिकारियों को अपने पास बुलवाया और उनको डांट कर कहा कि आप कौन होते हैं ईश्वर की परीक्षा लेने वाले? आप कैसे कह सकते हैं कि 5 दिन में ईश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को छोड़ेंगे और दूसरे मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने डांटा, फटकारा और कहा कि मुझे समय दो। और उस समय से यूदित ने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया और यूदित ने होलोफर्नस की हत्या की और इस तरह बेथुलिया नगर को और इस्राएल के कई अन्य जगहों को बचा लिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी जब परिस्थितियां, घटनाएं बहुत ही खराब दिखाई देने लगती हैं तो हम भी धीरे धीरे ईश्वर पर से विश्वास को हटाकर अन्य मार्गों पर लगा देते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है। संत पौलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन अपने परिवार की समस्या बता रही थी। मैं स्वयं घबरा गया था। मैंने सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन बार बार मेरे दिल में यही बात आ रही थी, उनको बताओ स्थिर प्रतीक्षा करो, दृढ़ प्रतीक्षा करो, नहीं प्रभु जरूर करेगा। इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। रोमियो की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। वास्तव में यह सच्चा विश्वास है। निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु ने जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा की है, वो मेरे जीवन में पूर्ण होगी। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। एक सप्ताह पहले एक बहन दौड़ के आई थी आश्रम में। सुबह का समय था। पूजा के बाद मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था। वो बहन कई वर्षों से प्रभु के पास आ रही है, अच्छी विश्वासी हैं और अगुआ हैं, दूसरों को प्रभु की ओर ले आती हैं,
लेकिन वो मेरे पास आई, मेरा पैर पकड़कर इस तरह रोने लगी कि मानो उसका विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। कुछ देर के बाद उसने अपने परिवार की हालत मेरे सामने रखा। उसने कहा कि मेरा पति जो शराबी था, प्रभु के पास आने से शराब को छोड़ दिया था, या कम से कम कुछ हद तक छोड़ दिया था, मारना पीटना बंद किया था, चिल्लाना रोना बंद किया था, लेकिन अभी 1-2 सप्ताह से बहुत बुरा हो गया है और हमारे परिवार में हमें जीना मुश्किल हो गया है, सारे बच्चे परेशान हो गए हैं। मैंने उस बहन से कहा, यह परीक्षा का समय है, दृढ़ होइए, मजबूत होइए, यह परीक्षा की घड़ी है। हम सबके जीवन में इस तरह की परीक्षा की घड़ियां आती हैं। ऐसे मौके आते हैं जब हमारे विश्वास की हमें पहचान देने की जरूरत पड़ती है, प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमारा जी घबराए नहीं, परिस्थितियों को देखकर हमारा जी घबराए नहीं, हमारे अंदर डर को अवसर ना मिले। जब हमारे जीवन में डर आ जाता है, उन क्षणों में हमें प्रभु के वचनों को याद करना है और हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमें प्रभु के वचनों को याद करना होगा। हम रोमियों की पत्र के अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है, ईश्वर का वचन है। तो ईश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब आपकी परिस्थितियां खराब होती जाती हैं, प्रभु के वचनों को याद कीजिए, बार बार दोहराइए, उन वचनों को याद करते हुए अपने में विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे शिष्यों ने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने जीवन की, अपने परिवार की उन सारी बातों को प्रभु के सामने इस समय समर्पित कीजिए जो आपके लिए डर और चिंता का विषय है। ईश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे भाई मेरी बहन। ईश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है, वो हमें छोड़ नहीं सकता है। हम उन्हें छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। अपनी परिस्थिति को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करें और प्रभु यीशु में भी विश्वास करें। मेरे प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम के द्वारा आपको प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिलता है। प्रभु के वचन प्रभु के संदेश हैं और प्रभु हमें अपने संदेशों के द्वारा सांत्वना देता है, हम पर अपना सामर्थ्य प्रकट करता है, हमें प्रेम देता है, हमें सहारा देता है, प्रोत्साहन देता है। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है जो इस प्रकार है, मैं आपके लिए गाना चाहता हूं। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो तूफान आए संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल में एक संदेश जो बराबर हमें गूंजते हुए सुनाई देगा, वो संदेश यह है, ईश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। ईश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा जाता है 366 बार यह संदेश लिखा हुआ है बाइबल में। हम जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं और हर रोज के लिए ईश्वर का हमारे लिए यही संदेश है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने प्रेम भरा संदेश है।
कितना प्रोत्साहन भरा संदेश है। ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 14 में जिक्र है, जहां पर बताया गया है कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। तो प्रभु हमसे बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं तुम्हारे करीब हूं। मदर तेरेसा कहा करती थी कि इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा दुख कोई रोग नहीं है, यहां तक कि गरीबी नहीं है, बल्कि अकेलापन है। इतने बड़ी दुनिया में करोड़ों लोग अपने में अकेलापन महसूस करते हैं। हम आजकल कहते हैं कि वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी दुनिया छोटी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि दुनिया में लोग अकेलापन महसूस करते हैं। मेरा कोई नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड जिसका नाम था बेतसदा, वहां पर चले जाते हैं और उस कुंड की खूबी यह थी कि वहां पर स्वर्गदूत आता था और पानी को हिला देता था, और जिस समय पानी हिलाया जाता था जो रोगी उसके अंदर उतरता था वो चंगा हो जाता था। सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वहां पे बहुत सारे रोगी पड़े थे और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो 38 वर्षों से अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो, उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही मनोभाव है, यही विचार है, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, न मेरी पत्नी, न मेरे बच्चे, न मेरे माँ बाप, न मेरे भाई, न मेरी बहन। हर इंसान अपने में अकेलापन महसूस करता है और उन करोड़ों लोगों के लिए जो इस दुनिया में इस तरह का अनुभव करते हैं, प्रभु का संदेश प्रतिदिन यह है, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम्हारी पत्नी तुम्हें साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हारे बच्चे तुम्हें साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हारे भाई बहन तुम्हें साथ दे ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितना सुंदर वचन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है, ईश्वर हमें भूल गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, तुम सदा मेरी आंखों के सामने हो, मैंने तुम्हें अपने हथेली पर गढ़ा है, मैं कैसे तुम्हें भुला सकता हूं। एक नारी अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकता हूं। ईश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्तोत्र 139 में स्तोत्रकार बहुत सुंदर ढंग से इस बात को प्रस्तुत करता है। उसके वाक्य 7 से 10 तक स्तोत्रकार कहता है, मैं ईश्वर से छिपकर कहां जाऊं, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो वो वहां भी है, यदि मैं समुद्र के उस पार चलूं तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है, उसका दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं अंधेरे से कहूं कि मुझे ढक लो तो अंधेरा भी तेरे लिए अंधेरा नहीं है। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें गिदोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। उन दिनों इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों को उनके दुश्मनों के हाथ दे दिया और इसलिए उनके दुश्मन उनकर आक्रमण करते थे। इस्राएलियों के दुश्मन मिद्यानी लोग बराबर उन पर आक्रमण करते थे और यहां तक कि उनकी फसलों को नष्ट करते थे, उनके जानवरों को नष्ट करते थे। इस्राएलियों का जीना मुश्किल हो गया था। तो न्यायकर्ता अध्याय 6 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, ईश्वर का दूत गिदोन नामक एक व्यक्ति के पास आता है और उससे कहता है, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन गिदोन उससे पूछता है, यदि प्रभु हमारे साथ होता तो हमारे साथ इतनी सारी विपत्तियां क्यों। हमारे जीवन में भी जब विपत्तियां आती हैं हम भी सवाल करते हैं, क्या ईश्वर हमारे साथ है।
अगर प्रभु हमारे साथ होता, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों होता? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें इतना झेलना क्यों पड़ता है? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां क्यों आती हैं? तो जीवन में परिस्थितियां बिगड़ने पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। हम मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 23 से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सो गए और समुद्र में झंझावात उठा, आंधी आई, सभी शिष्य घबरा गए और वे प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु से कहने लगे कि हमें बचाइए। वे भूल गए कि प्रभु हमारे साथ है। वे भूल गए चमत्कार दिखाने वाला प्रभु, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाला प्रभु हमारे साथ है। वे भूल गए लाजरुस को जो मर गया था चौथे दिन जिंदा करने वाला प्रभु हमारे साथ है। वे भूल गए कि कोढ़ियों को चंगा करने वाला, हर प्रकार के रोगियों को छुटकारा देने वाला, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने वाला हमारे साथ है। जब विपत्तियां आने लगी, हमारे जीवन में भी जब विपत्तियां आती हैं, हम भी भूल जाते हैं। हम भी इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम नगर से एमाउस जा रहे थे। वो रास्ते में वे प्रभु के दुख भोग के बारे में चर्चा कर रहे थे, बहुत दुखी थे। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए थे और वे उनके साथ चलने लगे, उनसे वार्तालाप करने लगे। लेकिन शिष्य यीशु की उपस्थिति को पहचान नहीं पाए क्योंकि वे अपने दुख में ही थे। हालांकि उन्होंने बाद में एमाउस पहुंचने पर जब प्रभु ने रोटियां तोड़ी और आशीष की प्रार्थना पढ़ी तो यीशु को पहचान लिए, लेकिन यीशु को उस समय पहचान नहीं पाए जब उनका हृदय बोझ से, दुख से भरा हुआ था। तो जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाता है, तो हम भी भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन सत्य यह है कि वो हमें छोड़ता नहीं है। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस के द्वारा प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। वो हमें त्यागता नहीं है। मैं आपको फिर एक बार न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में वापस ले जाता हूं। हालांकि गिदयोन ने कहा कि अगर प्रभु हमारे साथ होता, हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आती? वचन में बताता है कि स्वर्गदूत ने बार बार इस बात का एहसास दिलाते हुए कि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, गिदयोन से कहता है कि तुम जाकर मिद्यानियों से लड़ो। और वचन में बताता है कि गिदयोन ने सेना की एक छोटी टुकड़ी के सहारे इस्राएलियों को मिद्यानियों से बचाया और मिद्यानियों को हराया और इस्राएल को शांति वापस दिलाई। प्रभु हमारे साथ है, इस एहसास से हमें भी सामर्थ्य का अनुभव होगा। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम को जब स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया तो स्वर्गदूत ने इस प्रकार कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मां मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया, हृदय में रखा, प्रभु आपके साथ है। उस क्षण से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम क्षण तक मां मरियम के हृदय में वही बात गूंजती थी, प्रभु आपके साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह को एक गौशाले में जानवरों के बीच गंदगी और बदबू में परदेश में जन्म देना था, उन क्षणों में भी वही वचन गूंज रहा था, प्रभु आपके साथ है। यीशु के जन्म के बाद उनको बचाने के लिए, हेरोद से बचाने के लिए मिस्र देश जब ले जाना पड़ा, उस समय भी मां मरियम के हृदय में और कानों में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक जीवन शुरू किए, उनके जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा। बार बार उसके बारे में उनकी मां को पता चला। उन क्षणों में भी उस मां के हृदय में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है। जब यीशु मसीह को दंड दिया गया, निर्दोष होने के बावजूद उनको दंड झेलना पड़ा, क्रूस पर लटक कर मरना पड़ा। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकते हुए, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उन क्षणों में भी उस मां के हृदय में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है।
और इस बात ने उन्हें सामर्थ्य दिया ताकि वे अपने बेटे को मरते हुए देख पाए। प्रभु आपके साथ है, बशर्ते कि हमें इस बात का एहसास हो, इस बात की याद हो कि प्रभु हमारे साथ है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में उसके वाक्य 10 से याकूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं कि एक बार रात के समय याकूब एक अनजान स्थान पर सो रहा था और रात के अंधेरे में याकूब ने एक सुंदर दृश्य, एक सुंदर सपना देखा। एक सीढ़ी धरती से लगी हुई थी, उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंच गया था और याकूब ने देखा कि स्वर्गदूत सीढ़ी के सहारे उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और याकूब को यह आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी प्रतिज्ञा तेरे सामने प्रकट ना हो जाए, ना पूरी हो। वचन में बताता है कि याकूब नींद से जाग उठा। याकूब नींद से जाग उठा और ये कहा, हाय, ये स्थान कितना भव्य है, श्रद्धाजनक है, यहाँ ईश्वर का निवास है और मुझे इसका एहसास नहीं था, मुझे ये नहीं मालूम था। बहुत सुंदर वचन है। वचन हमें बताता है कि याकूब नींद से जाग उठा। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के सानिध्य को महसूस करने के लिए हम सबको नींद से जागने की जरूरत है। प्रभु हमारे चारों ओर है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन उनके सानिध्य को महसूस करने के लिए हमें नींद से जागने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग अब भी ईश्वर के सानिध्य के लिए जगे हुए नहीं हैं। याकूब ने कहा, ये मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु यहाँ है, ईश्वर यहाँ है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में प्रभु का वचन कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, हे याकूब, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुम्हें गढ़ा है, वही प्रभु कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। जब तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन के विभिन्न प्रकार के समुद्र, आर्थिक संकट के समुद्र, कर्ज के समुद्र, पारिवारिक समस्याओं के समुद्र को पार करते समय प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सिर के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन जलधाराएं तुम्हें बहा के नहीं ले जाएंगी। जब तुम आग पर चलोगे, जब तुम खतरों से गुजरोगे, खतरनाक परिस्थितियों से गुजरोगे, जोखिमों से गुजरोगे, प्रभु कहते हैं, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। ये तुम्हारे परम पावन उद्धारक की वाणी है। मेरे प्रिय मित्रों, अपने अतीत की ओर मुड़कर देखिए। अपने जीवन में कितनी ही बार आपने सोचा कि मैं डूब गया, मैं खत्म हो गया, लेकिन हर बार प्रभु हमारे साथ रहे। कुछ दिन पहले मैं अपनी दीदी से मिलने गया था। वो अपनी पारिवारिक समस्याएं मुझे बता रही थी। उनको सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, अतीत को याद करो। आपके जीवन में कितनी ही विपत्तियां आई थी, कितने दुख आए थे, लेकिन प्रभु ने आपको बचाए रखा। क्यों भूल जाती हैं? ईश्वर को धन्यवाद दो। अंग्रेजी में एक सुंदर कहानी है जो कभी कभी आपको दीवारों पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है, एक बार मुझे एक सपना हुआ और मैंने देखा सपने में कि मैं और प्रभु एक साथ समुद्र के तट पर चल रहे थे।
और जो ही हम समुद्र के तट पर चल रहे थे, मुझे अपने अतीत की घटनाएं याद आई। मैं बार बार मुड़ के देखता था। मैंने देखा कि 4 पदचिन्ह हैं, लेकिन जब जीवन के कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उन क्षणों में मैंने मुड़कर देखा तो मुझे सिर्फ 2 पदचिन्ह दिखाई दिए। मैंने प्रभु से शिकायत किया, हे प्रभु, मेरे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मुझे प्रभु की आवाज सुनाई दी। प्रभु ने कहा, पुत्र, जब तुम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और तुम्हें वे 2 पदचिन्ह दिखाई दिए, वे तेरे पदचिन्ह नहीं थे बल्कि मेरे पदचिन्ह थे, क्योंकि उन क्षणों में मैंने तुमको अपने कंधे पे बैठाया था। मेरे प्रिय मित्रों, वास्तव में ये सत्य है। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु हमें अपने ऊपर उठा लेता है, हमें त्यागता नहीं है, हमें छोड़ता नहीं है। मुड़कर देखिए, अतीत की ओर देखिए, आपको ये देखने को मिलेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 41 में एक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु हमसे कहता है, मत डरो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डर। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम प्रभु के इस वचन को ग्रहण करें। प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को छोड़कर स्वर्ग चढ़े, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने इस बात पर विश्वास किया। हर बार उनके दिल दिमाग में यही बात गूंज रही थी, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसलिए उनको प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य, उनकी उपस्थिति, उनके सामर्थ्य का अनुभव हुआ। जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु का वचन सच्चा है और प्रभु ने कहा है, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का ये वचन पुनः आपको देना चाहता हूं। प्रभु आपसे भी कहता है, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारी मां के गर्भ से ही मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हारी मां के गोद से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा और मैं वही करता रहूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, बार बार प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम निश्चिंत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। हर बार, हर क्षण ये महसूस कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, आपके करीब हैं, आपके लिए हैं, आपके पक्ष में हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं इस समय तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना, गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। इस समय मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका व्यवसाय, जिनका धंधा ठप पड़ा है। तेरे इन वचन के सामर्थ्य से उस व्यवसाय को खोल दीजिए, उस धंधे को खोल दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम पर बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं और बेरोजगार हैं,
उनके लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए। जिन परिवारों में गरीबी है, उस गरीबी को दूर करके आर्थिक आय के लिए कोई रास्ता खोल दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। तेरे वचन में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। इस वचन के सामर्थ्य से उन सभी लोगों को तेरे सामने लाता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं और जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं। तेरे इस वचन के सामर्थ्य से उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर कीजिए। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। आर्थिक संकट में पड़े लोगों को छुटकारा दीजिए। पुराने से पुराने मुकदमों से लोगों को छुटकारा दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मैं प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोग जो पुराने से पुराने मुकदमे में फंसे हुए हैं, जिसके चलते चिंतित हैं, प्रभु यीशु कुछ ही समय के अंदर उन मुकदमों से आपको छुटकारा दिला रहा है। 3 भाई जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, इस वचन को सुनने के तुरंत बाद उनके लिए प्रभु रोजगार का प्रबंध कर रहा है। आपके परिवार में कई प्रकार के अनुग्रह प्रभु इस वचन के द्वारा दे रहा है। ये प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं और जो प्रार्थनाएं तेरे सामने रखी गई हैं, तू उनको सुन रहा है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।